अरे बहू को क्या हुआ नीरव? वो उल्टियां क्यों कर रही है भाई? कल रात तुम बाहर गए थे तो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? बाबूजी खुशखबरी है, अब आपका बेटा पापा और आप दादा बनने वाले हैं। ये सुनकर किशोरीलाल बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद दिशा ने कहा, नीरव मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन आलू, तुम जानते हो ना मुझे आलू से एलर्जी है। ये सुनकर किशोरीलाल ने कहा, थोड़ी देर रुको बहू, मैं अभी तुम्हारे लिए बिना आलू के समोसे बना देता हूँ। हैं? बिना आलू के समोसे? कुछ देर बाद किशोरीलाल बिना आलू के समोसे बनाकर ले आता है। उन समोसों को खाकर दिशा बहुत खुश होती है। वाह बाबूजी, ये तो सचमुच के कमाल के बने, वो भी बिना आलू के। अब तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए ये बना दूंगा। ऐसे ही समय बीता और दिशा के 9 महीने पूरे हो गए। उसे लेबर पेन उठा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे। सारा घर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। फिर एक रोज, अरे ये क्या बाबूजी, जब से घर में बच्चा आया है आपने तो बिल्कुल काम करना ही छोड़ दिया है। आपको पता भी है बच्चे पालना कितना मुश्किल होता है। मैं अकेली थक जाती हूँ। अब सास नहीं है तो क्या हुआ, आप तो मेरी मदद कर सकते हैं ना। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? आधे से ज्यादा काम तो मैं ही निपटा देता हूँ। बताओ कौन सा काम रह गया? सुबह से फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा है, घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। आपको वो नहीं दिखाई दे रही? जब देखो बस टीवी देखने में व्यस्त रहते हो। अच्छा, सब्जी नहीं है तो पहले बता देती। खैर कोई नहीं, मैं अभी ले आता हूँ। किशोरीलाल की बहू ने कब उसे घर के मुखिया से नौकर बना दिया उसे पता ही नहीं चला। वैसे तो पत्नी के जाने के बाद किशोरीलाल ने अकेले ही सारे घर को संभाला, लेकिन बहू के आने के बाद भी ज्यादातर काम किशोरीलाल ही करता। एक रोज किशोरीलाल को बुखार था। वो कमरे में दवाई खाकर लेटे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बहू दिशा अपने कमरे में अपनी माँ के साथ फोन पर व्यस्त थी। ऐसे में उसकी 7 महीने की बेटी घुटनों से चलते हुए हॉल में कुर्सी के पास आ पहुंची, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पकड़कर खड़ी होने की कोशिश करने लगी, अचानक से कुर्सी पलट गई और वो कुर्सी उस बच्ची के ऊपर आ गिरी और उसके सिर में चोट लग गई। आवाज सुनते ही दिशा दौड़ती हुई आई और जोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरी बच्ची, हे भगवान, बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? कहाँ मर गए? जल्दी बाहर आइए। किशोरीलाल बुखार से कांपते हुए बाहर आया। बहू मुझे बुखार है, इसलिए दवाई खाकर आराम कर रहा था। सोए हुए थे या नाटक कर रहे थे? अच्छे से जानती हूँ, अब आपको आराम करने की आदत पड़ गई है, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की। मुफ्त की रोटियां? और मैं? आज बहू ने मुझे मेरी औकात दिखा ही दी। इतना सुनने के बाद मैं इस घर में कैसे रह सकता हूँ? ये सुनते ही किशोरीलाल वहां से चला गया। अब वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि वो मुफ्त की रोटियां खा रहा था, लेकिन अब उन्हें मेहनत करके रोटियां खानी चाहिए। ये सोचते सोचते वो बस में बैठकर मेरठ से दिल्ली अपने पुराने दोस्त धनपत की दुकान पर आ गए। अपने पुराने दोस्त को दुकान पर देखकर धनपत बहुत खुश हुआ। उसने झट से किशोरीलाल को गले लगा लिया। इतने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ, कैसा है मेरे दोस्त? तू तो गांव छोड़कर शहर में बस गया, तुझे तो मेरी याद कभी आई ही नहीं। अच्छा, वैसे मुझे काम की जरूरत है, बोल देगा मुझे काम? लेकिन रिटायरमेंट की उम्र में काम? तुझे भला क्या जरूरत पड़ गई? किशोरीलाल उसे सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तू मेरी दुकान पर बिना आलू के समोसे बनाने का काम शुरू कर दे। जो भी मुनाफा होगा आधा आधा बांट लेंगे। बोल मंजूर है? किशोरीलाल ने झट से हाँ कर दी। उधर नीरव ऑफिस से लौटा तो उसने अपने बाबूजी के बारे में दिशा से पूछा। वो बाबूजी कह रहे थे उनका बड़ा मन है हरिद्वार जाने का। अब वो कुछ महीने वहीं रहना चाहते हैं और पूजा पाठ में मन लगाना चाहते हैं। लेकिन यूं अचानक? इधर किशोरीलाल ने बिना आलू के समोसे बनाने शुरू कर दिए। पहले दिन ही बिना आलू के समोसों का नाम सुनकर तो पब्लिक जैसे खाने पर टूट पड़ी। पहले दिन ही उनकी खूब बिक्री हुई। आज किशोरीलाल को गर्व था कि वो किसी के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते नहीं हैं। बिना आलू के समोसे ने शहर में धूम मचा दी। फिर क्या था, उसने दिल खोलकर नोट छापने शुरू किए और फिर 8 महीने में किशोरीलाल ने खुद की दुकान खोल ली। धनपत को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन दोस्ती के आगे सब कुर्बान था। इधर कई महीने बीत जाने पर भी जब किशोरीलाल घर नहीं लौटा तो नीरव को उसकी चिंता सताने लगी। वो अपने पिता को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिले। उसने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को भी वो कहीं नहीं मिले। थक हार कर नीरव ने तलाश करना बंद कर दिया, लेकिन आज भी उसकी नजर हमेशा दीवार पर ही टिकी रहती। न जाने बाबूजी कहाँ चले गए। उनके बिना ये घर बड़ा सुना सुना सा लगता है।
अब निकाला तो है नहीं उन्हें, अपनी मर्जी से गए हैं यहाँ से, और वैसे भी उन्हें आना होगा तो अपने आप आ जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसे भी आपकी बीवी और बच्चा तो है ना आपके पास, तो आप उनके साथ खुश रहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिशा? वो मेरे बाबूजी होने के साथ साथ मेरी माँ भी थे। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत हूं। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। जी चाहता है उनके सीने से लग जाऊं। ये कहते हुए नीरव की आंखें भर आईं। ऐसे ही समय बीता। एक रोज नीरव को एक ऑफिस की मीटिंग के लिए दिल्ली जाना हुआ, जहां उसे बिना आलू के समोसों के बारे में पता चला। ये सुनकर उसे अपने पिताजी की बहुत याद आई। उसका बड़ा मन किया बिना आलू के समोसे खाने का। बस फिर क्या था, वो पहुंच गया उस दुकान पर। वहां पहुंचा तो उसने देखा काफी लंबी लाइन लगी ही थी। वो भी उस लाइन में खड़ा हो गया। जब उसका नंबर आया तो वो अपने बाबूजी को वहां देखकर चौंक गया। बाबूजी, आप यहाँ? नीरव मेरे बच्चे, तू यहाँ? बाबूजी, आप यहाँ? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पुलिस में रिपोर्ट करवाई, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। लेकिन आप यहाँ इस समोसे की दुकान में? ये सुनकर किशोरीलाल की आंखें भर आईं। बहू ने मुझसे कहा था कि बाबूजी आपको मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। भला इतनी बड़ी बात को मैं कैसे बर्दाश्त कर पाता, इसीलिए चला आया यहाँ काम की तलाश में। क्या? लेकिन उसने तो मुझसे कहा कि आप हरिद्वार गए हैं। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ कहा। अब उसकी खैर नहीं। नीरव घर पहुंचा और उसने तलाक के कागज दिशा को देते हुए कहा, ये लो दिशा, तलाक के कागज। इन पर साइन कर दो और निकल जाओ इस घर से। यह घर मैंने बाबूजी के नाम कर दिया है। क्या? तलाक? लेकिन क्यों? और बाबूजी तो... बहुत अच्छे से जानता हूं, वो हरिद्वार नहीं गए, बल्कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अब वो मुफ्त की रोटियां नहीं खा रहे, बल्कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में बिना आलू के समोसे बेचकर खूब नाम और शोहरत कमा रहे हैं। ये सब सुनकर दिशा हैरान रह गई और वो कांपने लगी। उसने नीरव से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे नहीं पता था मुझे इस बात की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं कहता हूं जल्दी से तलाक के पेपर पर साइन करो। मुझे बाबूजी के पास ले चलो, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। नीरव ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया था कि किशोरीलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, हमारे घर में औरतों पर हाथ नहीं उठाते, बल्कि उनकी इज्जत करते हैं। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझसे गलती हो